मम्मी जल्दी यहाँ आओ। अपनी बहू शिखा की ऊंची आवाज़ सुनकर आरती तेजी से चलती रसोई में पहुंची। क्या हुआ है? यह सवाल पूछते हुए उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। बेसन में नमक, मिर्च और पूरे मसाले कितने कितने डालूं, बस यही जानने के लिए तुमने इतनी ज़ोर से चिल्लाकर मुझे बुलाया है। क्या मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई थी? शिखा शर्मिंदा सी नज़र आने लगी। मुझे तो ऐसा ही लगा था जैसे तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई होगी। आरती नाराज़ हो उठी। आई एम सॉरी मम्मी। शिखा फौरन उनके गले लग गई। छोटी छोटी बातों से घबराकर अपना आत्मविश्वास क्यों खो देती हो बहू? अरे अगले सप्ताह तुम्हारी शादी को पूरा 1 साल हो जाएगा। घर के बहुत से काम तुमने सीख लिए हैं, उन्हें बिना किसी की सहायता के अपने आप करने की आदत डालो। आरती ने नाराज़गी भुलाकर उसे प्यार से समझाया। आप या सौम्या दीदी घर में खड़ी रहती हो तो मेरा आत्मविश्वास बना रहता है। आप दोनों से तो मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। मैं साथ में खड़ी हूँ, पर सारे मसाले अपने हाथ से बेसन में तुम ही डालो। आज तारीफ करवाने लायक पकौड़े सबको खिलाओ। जी। शिखा छोटी बच्ची जैसे अंदाज में बोली, फिर काम में जुड़ गई। शिखा के ससुर उमाकांत, ननद सौम्या और पति समीर को आरती ने ड्राइंग रूम में 10 मिनट बाद जब अपनी बहू के चिल्लाकर उन्हें बुलाने का कारण बताया तो तीनों हंस पड़े। घर के कामों में तो बहुत ढीली है, पर जोश की कोई कमी नहीं है उसमें। हम में से कोई अभी तक नहाया भी नहीं है और वह नहा धोकर पकौड़े बना रही है। उमाकांत ने अपनी बहू की एक तरफ से तारीफ ही की। शिखा टेंशन में जल्दी आ जाती है। पापा, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि ऑफिस में उसका काम कैसे चलता होगा। समीर ने हैरानी प्रकट की। भाभी की गजब की सुंदरता उन्हें हर तरह की परेशानी में फंसने से बचा लेती होगी। भैया उनकी हेल्प करने को तो पूरा ऑफिस सदा तैयार रहता होगा। सौम्या के इस मजाक पर उन सभी के ठहाके कमरे में गूंज उठे। पापा, उसे टीवी का रिमोट तक तो ढंग से चलाना आता नहीं। पता नहीं कंप्यूटर के सामने बैठकर वह कैसी कैसी बेढंगी गलतियां करती होगी। समीर बोला, ये हैरानी की बात नहीं है कि हम भाभी के ऑफिस के किसी भी सहयोगी को नहीं जानते हैं। आज तक इसके ऑफिस के किसी भी व्यक्ति ने हमारे घर में कदम नहीं रखा है। सौम्या की इस बात को सुनने के बाद वे सभी हैरान नजर आने लगे। ये मैं भी आज तक 1 या 2 बार ही इसके ऑफिस गया हूँ। वैसे हम उन लोगों से नहीं मिलते। ये अच्छी ही बात है। समीर की आंखों में शरारती ही चमक उभरी। ये अच्छी बात क्यों है? सौम्या ने उत्सुकता दिखाई। वे जब शिखा के काम की कमियों और उसकी नासमझी दर्शाने वाले किस्से सुना सुना कर हमारे कान पका देते, तब क्या होता? समीर के इस मजाक पर वे सब खुलकर हंस नहीं पाए, क्योंकि गरम गरम पकौड़े लेकर शिखा वहां पहुंच गई थी। मेरे ऑफिस के बारे में बात चल रही थी क्या? पकौड़े की प्लेट मेज पर रखकर शिखा ने मुस्कुराते हुए सवाल पूछा। हाँ, बात तो हम तुम्हारे ऑफिस वाले के बारे में ही कर रहे थे। समीर ने गंभीर होते हुए जवाब दिया। क्या बातें कर रहे थे? यही कि वे लोग कितने खुश होंगे कि तुम उन सब के साथ काम करती हो। तुम्हारी मौजूदगी के कारण हर सहयोगी को कितना अलर्ट रहना पड़ता होगा। अलर्ट तो वाकई
रहना पड़ता होगा भैया। वो कहावत नहीं सुनी है क्या आपने? सौम्या के लिए अपनी हंसी रोकना कठिन हो रहा था। कौन सी कहावत? वही कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। उन सब की हंसी का बुरा न मानते हुए शिखा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी टांग खींचने के साथ साथ पकौड़े का आनंद भी लेते रहें प्लीज। वैसे एक बात बताओ बहू, तुमने आज तक अपने सहयोगियों को यहाँ घर बुला कर हमसे क्यों नहीं मिलवाया है? उमाकांत ने बातचीत का विषय बदलने की समझदारी दिखाई। पापा, कभी ऐसा कोई मौका ही नहीं आया तो अब आ रहा है मौका। समीर, अपनी शादी की पहली एनिवर्सरी के मौके पर तुम इसके विभाग के सभी सहयोगियों को यहाँ दावत दो। ठीक है पापा, हमारी ये जीनियस जिन लोगों के साथ काम करती है उनसे मिलने का वक्त अब आ ही गया है। समीर के इस मजाक पर अन्य लोगों के साथ शिखा भी हंसी, पर उसकी आंखों में हल्की सी चिंता के भाव भी उभरे जिन्हें कोई समझ नहीं पाया। एनिवर्सरी वाले दिन रसोई में शिखा ने अपनी सास और ननद के हाथ पैर अपनी चिंता के कारण फुला दिया। वे सब लोग 1 बजे लंच करने आ जाएंगे। सब काम वक्त से पूरा हो जाएगा ना मम्मी? ऐसे सवाल पूछ कर शिखा ने उन दोनों का दिमाग खा लिया। उस पर न किसी के समझाने का असर हो रहा था, न डांटने डपटने का। ड्राइंग रूम की सजावट को लेकर वह समीर से कई बार उलझ पड़ी थी। उसकी सास ने उसे जबरदस्ती तैयार होने के लिए रसोई से बाहर भेज दिया। सज धज कर शिखा जब सही वक्त पर ड्राइंग रूम में पहुंची तो उसके ऑफिस के सहयोगी और घर वाले उसे देखते ही रह गए। उसका रूप लावण्य इस वक्त किसी फिल्म अभिनेत्री को भी मात कर रहा था। उसके बॉस संजीव ने उसे फूलों का सुंदर गुलदस्ता भेंट किया। उनके साथ आए नवीन, मीनू, अंजू और अमित ने मिलकर समीर और शिखा के साथ फोटो खिंचवाया। वे लोग अपने साथ केक लाए थे। केक को मेज पर सजाने के बाद सारे लोग समीर और शिखा के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। भाभी, पल्ला संभालो प्लीज। बहू, चाकू संभाल कर पकड़ो, देखो हाथ ना काट लेना। और बहू, मेज से जरा दूर रहो, ठोकर लग गई तो सब प्लेटें फर्श पर गिर जाएगी। शिखा के घर वाले उसको लगातार हिदायतें दे कर कभी हंस पड़ते तो कभी फिक्रमंद नजर आने लगते। केक खाते हुए उमाकांत ने संजीव को सहज भाव से मुस्कुराते हुए बताया, हमारी बहू हम सब की बड़ी लाडली है, पर कभी कभी यह जोश में होश खो बैठती है। कुछ दूरी पर आरती मीनू और अंजू को सफाई दे रही थी। हमारे घर में आकर बहुत कुछ सीख लिया है शिखा ने। जब ये नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी तब इसे ढंग से चपाती बनानी भी नहीं आती थी। हम सब न संभालते तो अभी भी ये गड़बड़ कर देती है। समीर ने नवीन और अमित से झेपते हुए कहा, दोस्तों, ऑफिस में अगर शिखा से कोई गलती हो जाती है तो प्लीज संभाल लिया करो। किसी भी नई चीज को सीखने में उसे वक्त जरूर लगता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वह बहुत मेहनती है। उस वक्त शिखा रसोई में गई हुई थी। समीर की बात सुनकर अमित पहले हैरान हुआ, फिर संजीव की तरफ मुड़कर उसने ऊंची आवाज में पूछा, सर, क्या आपने यह नोट किया है कि अपनी शिखा की छवि घर में ज्यादा अच्छी नहीं है? बिल्कुल किया है, संजीव बोले।
फिर उमाकांत जी की तरफ मुड़कर गंभीर लहजे में पूछा, सर क्या आप सब लोगों की नज़रों में शिखा कम अक्ल या कुछ फूहड़ लगती है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है संजीव जी, अभी उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, धीरे धीरे वह सब सीख जाएगी। उमाकांत जी ने फौरन सफाई दी। आप लोगों की बातों से तो हमें ऐसा ही अंदाजा हुआ है, क्या यह ऑफिस में कुछ गड़बड़ नहीं करती है? आरती ने माथे पर बल डालकर सवाल पूछा। शिखा और गड़बड़? मैडम यह तो मेरी टीम की बेस्ट वर्कर है, लेकिन घर में तो यह छोटे छोटे कामों में भी गड़बड़ कर जाती है। ये बात तो विश्वास करने लायक नहीं है मैडम। देखिए मैं आप सबको अपने इन लोगों से पूछवाता हूँ, अमित सबसे ज़्यादा प्रभावशाली प्रेजेंटेशन कौन देता है? शिखा सर। अंजू हमारी महत्वपूर्ण क्लाइंट्स के साथ होने वाली मीटिंग में मेरे साथ कौन जाता है? शिखा सर। लोगों को अपनी बात प्रभावशाली ढंग से समझाने की कला उसे ही सबसे अच्छी तरह से आती है। मीनू कंप्यूटर से नई जानकारियां कौन ढूंढ कर रखता है? सर शिखा ही इस काम में सबसे कुशल और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जितनी जानकारी इसे है, किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ही होती है। नवीन कुछ दिन पहले दवा बनाने वाली कंपनी के साथ जो घटना घटी थी उसे सब को बताओ प्लीज। उस कंपनी ने अपनी एक दर्द निवारक गोली को मार्केट में बेचने की जिम्मेदारी हमारी शिखा को देने के लिए एक प्रेजेंटेशन का आयोजन किया था। उसका दावा यह था कि उस गोली में दर्द कम करने के साथ साथ दर्द के कारण मरीज के अंदर पैदा हुई टेंशन को कम करने की दवा भी मिली हुई है। उस कंपनी का प्रतिनिधि उस गोली की बड़ाई बड़े सप्ताह से कर रहा था कि तभी शिखा ने ऊंची आवाज में कहा कि यह गोली जिस मरीज ने खाई उसे दर्द से पक्का छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि दर्द महसूस करने के लिए वह जिंदा ही नहीं बचेगा। आप किस आधार पर यह आरोप लगा रही है मैडम? उस अचंभित प्रतिनिधि द्वारा पूछे गए इस सवाल के जवाब में शिखा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि क्योंकि टेंशन कम करने वाली दवा की मान्य खुराक 0.5 मिलीग्राम है और आपकी टैबलेट में उस दवा की मात्रा 5 मिलीग्राम है, जो कि 10 गुना ज़्यादा होने के कारण मरीज को गहरी बेहोशी ले जाकर उसकी जान को खतरे में डाल देगी। उस प्रतिनिधि ने शिखा से बहस करनी चाहिए पर उसकी एक न चली, क्योंकि हमारी शिखा को उस दवा के सारे दुष्प्रभाव जबानी याद थे। तब मजबूरन उस कंपनी के चीफ केमिस्ट को सारी बात बताई गई। खोजबीन से ये तो साबित हो गया कि गोली में तो दवा की सही मात्रा ही है, पर टाइमिंग की गलती के कारण दवा की मात्रा 10 गुना ज़्यादा छप गई थी। चीफ केमिस्ट ने शिखा को फोन करके माफ़ी मांगी और उसकी समझदारी वह सर्वज्ञता की खूब प्रशंसा भी की। हमारे एमडी ने हमारे विभाग में आकर जब शिखा की पीठ थपथपाई तो हम सब का सीना गर्व से तन गया था। उस घटना का ब्यौरा सुनाते नवीन बहुत भावुक हो गया था। मेरे विभाग का सबसे ज्यादा चमकता सितारा घर में बुद्धू और फूहड़ समझा जाता है। यह बात हमें बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। संजीव सबसे ज्यादा हैरान नजर आ रहे थे।
घर का कोई सदस्य आगे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाता उससे पहले ही शिखा की आवाज सब तक पहुंची। सर, आप सब मेरी इतनी ज्यादा बड़ाई करके क्यों मेरी टांग खींच रहे हैं? मैं कहाँ कुशल हूँ। अपने ऑफिस में कामों में और घर के कामों में तो मेरी समझ और भी कम है। मम्मी और दीदी की हेल्प न हो तो खाना बनाने की बात तो दूर रही, मैं अकेले आज बना खाना सबको ढंग से खिला भी नहीं पाऊंगी। फिर ये बात कहते हुए आप दोनों मेरे साथ आओ ना। कहते हुए शिखा ने अपनी सास और ननद के हाथ पकड़े और उन्हें खींचती हुई रसोई की तरफ ले गई। वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखों में इस वक्त हैरानी के भाव साफ नजर आ रहे थे। क्या शिखा सचमुच ऑफिस के काम में बहुत कुशल है? तो उसकी वह कार्य कुशलता घर के काम करते हुए कहाँ और क्यों खो जाती है? ये सवाल शिखा के पति, सास, ससुर और ननद के लिए हैरानी का कारण बना हुआ था। ऑफिस के हर काम में होशियारी और काबिलियत शिखा की घर में छवि इतनी खराब कैसे हो सकती है? इस सवाल ने उसके बॉस और सहयोगियों को हैरान परेशान किया हुआ था। शिखा उनको चाहकर भी घर में नाकाबिलियत मुखौटा पहन कर जीने का कारण नहीं बता सकती थी। वह कैसे उन्हें समझाती कि शादी के बाद शुरू में उसकी सुंदरता व हर काम को बड़ी कुशलता से करने का ढंग उसके पति ही सास, ससुर और ननद के अंदर अजीब सी हीन भावना पैदा कर देता था। तब वे सब से खिंचे से रहते थे और उसके अवगुण ढूंढकर उसे नीचा दिखाने का मौका कभी नहीं चूकते थे। इस समस्या का समाधान तब उसे यही नाराज आया था कि वह अपने गुणों को छिपाना शुरू कर दे। इसीलिए बिना ज़रूरत वह अपने ससुराल में सहायता बेबस और अकुशल सी बनी रहते लगी। उसकी कार्य कुशलता की तारीफ कर उसके बॉस और सहयोगियों ने उसे दिन शिखा द्वारा ओढ़े जाने वाले मुखौटे के पीछे छिपी असलियत उसके घर वालों को दिखाई थी। उसने बात को संभालने की कोशिश जरूर की पर मामला बिगड़ने लगा था। अपने मुखौटों को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए शिखा ने गरम कढ़ाई को छुआ और चिल्ला पड़ी, हाय राम, हाय जल गया मेरा बहू, तुम जरा गैस से दूर रहो। पता नहीं ऑफिस में तुम कंप्यूटर पर करंट खाए बिना कैसे काम कर लेती हो। अपनी सास के मुंह से इस डांट को सुनकर शिखा मन ही मन खुश हो उठी, क्योंकि ससुराल में सुख शांति से जीने की उसकी तरकीब से आगे भी सफलता बने रहने की उम्मीद फिर से लौट आई थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।